रिटायरमेंट के तुरंत बाद चंद्रचूड़ को इतनी फजियत उठानी पड़ेगी, इसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे जबरदस्त भड़के हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनकी सरकार को गिराया गया और चंद्रचूड़ ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर पहली बार उद्धव ठाकरे बोले हैं। और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने चंद्रचूड़ पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ नए सीजीआई खन्ना की तारीफ भी की है। तो ऐसा क्या कह दिया है उद्धव ठाकरे ने और आखिर क्यों चंद्रचूड़ माफी मांगने को मजबूर हो गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से हद पार हो गई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका लगाते हुए कांग्रेस ने मांग की कि हरियाणा में सारी हदें पार हो चुकी हैं, ईवीएम में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, इसलिए 20 सीटों पर फिर से चुनाव होने चाहिए और इस याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक याचिका को मेंशनिंग के दौरान ही खारिज कर दिया। मतलब जो कांग्रेस की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, उसको देखा तक नहीं, उसको एक झटके में खारिज कर दिया और खारिज करते हुए भड़कते हुए कहा कि इस तरह की याचिका मेरे सामने दोबारा मत लेकर आना, और अगर दोबारा इस तरह की याचिका मेरे सामने आई तो तुम पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब इसी कड़ी में चंद्रचूड़ बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रिटायरमेंट के बाद उद्धव ठाकरे ने गर्दा उड़ा दिया है। उद्धव ठाकरे ने चंद्रचूड़ को खूब बेइज्जत किया है। आप अच्छे से जानते हैं कि 2019 में किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया गया। इस सरकार को जब गिराया गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि गैर संवैधानिक तरीके से सरकार को गिराया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो महाराष्ट्र में हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान तक निकलकर सामने आया कि अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम कुछ कर सकते थे। इस पर उद्धव ठाकरे ने तब पलटकर कहा भी था कि मैं गद्दारों के साथ कैसे सरकार चला सकता था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो नहीं लिया। अब इसी पर तब तो उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उद्धव ठाकरे बोले हैं और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि बवाल खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि चंद्रचूड़ के बस का कुछ नहीं था, वो सिर्फ कमेंटेटर हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना है, क्या बयान दिया है, इस बयान को ध्यान से सुनेगा। फिर संजीव खन्ना को लेकर क्या कहा है, उस पर आते हैं। मेन पॉइंट आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि मैं चंद्रचूड़ से बहुत निराश हूँ, उनकी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप कमेंटेटर नहीं बन सकते हैं। कमेंटेटर खेलों के लिए होता है, अपराधों के लिए नहीं। मतलब कि आपके सामने अन्याय हो रहा था और आप बैठकर देख रहे थे, सिर्फ कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री खेलों में होती है, न्यायपालिका में नहीं, अपराधों में नहीं। ये कहना है उद्धव ठाकरे का। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। चंद्रचूड़ जब रिटायर हुए हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे का दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चंद्रचूड़ का नाम भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे ने सिर्फ चंद्रचूड़ पर नहीं बोला है, बल्कि सीजीआई खन्ना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। सीजीआई खन्ना को लेकर क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे, ध्यान से सुनेगा। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रचूड़ कमेंटेटर बन गए। सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट की संस्था के लिए मेरे मन में अभी भी बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे नए सीजीआई संजीव खन्ना से बहुत उम्मीदें और आशाएं हैं। उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है और मुझे विश्वास है कि वे संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेंगे। तो चंद्रचूड़ जो नहीं कर पाए वो सीजीआई खन्ना करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना से उम्मीदें बंध गई हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए, जैसे सीजीआई खन्ना अपना पदभार संभालने के बाद काम कर रहे हैं, ऐसे में तो ऐसा लगता है कि मानो उन्हें भी चंद्रचूड़ का काम करने का तरीका पसंद नहीं था। आपको बता दें, अभी पदभार संभाले हुए सिर्फ 1 हफ्ते का समय हुआ है। पहले ही 4 दिनों में चंद्रचूड़ के लिए गए बड़े 2 फैसलों को एक ही झटके में पलट दिया है। आपको बता दें कि सीजीआई खन्ना ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि वो नहीं चलेगा जो कि चंद्रचूड़ की अदालत में चल
चलता था। सीजीआई खन्ना ने आदेश पारित कर दिया है कि पहले जैसे मौखिक तौर पर आप लोग कह देते थे कि अभी सुनवाई करनी है, अब वो नहीं चलेगा। अगर आपको किसी भी मामले की तत्काल प्रभाव से सुनवाई करवानी है तो आपको पत्र लिखना होगा या फिर कि ईमेल करना होगा। आपको बता दें कि चंद्रचूड़ ने इस व्यवस्था को लागू किया था कि आप मुंह से बोलकर भी किसी मुद्दे पर तत्काल सुनवाई करवा सकते हैं, लेकिन सीजीआई खन्ना ने अब इसे बंद कर दिया है। और इतना ही नहीं, जैसे ही पदभार संभाला है रोस्टर सिस्टम को भी बदल दिया है। सीजीआई खन्ना ने आदेश पारित कर दिया है कि जो अब लेटर पिटीशन होती है, जनहित याचिका होती है, इस पर 3 बेंच सुनवाई करेंगी और उन बेंच में ज्यादातर मुद्दों पर मैं ही सुनवाई करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि 16 बेंच अलॉट होती थी। जो चंद्रचूड़ के पहले सीजीआई थे यूयू ललित, उनके टाइम में भी 16 बेंच अलॉट की गई, लेकिन इसे चंद्रचूड़ ने बंद कर दिया था। लेकिन अब इसे सीजीआई खन्ना ने फिर से पलट दिया है। सीजीआई खन्ना ने साफ कह दिया है कि याचिकाओं पर सुनवाई होगी, 3 बेंच सुनवाई करेंगी और ज्यादातर पर मैं ही सुनवाई करूंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीआई खन्ना फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सीजीआई खन्ना ने अपने अभी जो पदभार संभाला है उसके 1 हफ्ते के अंदर ही हिंदू सेना को भी सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा दी है और फटकार लगाते हुए कहा है कि हेट स्पीच और गलत बयानों में अंतर होता है। हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट मत आया करिए, आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीजीआई खन्ना कैसे तेवर दिखा रहे हैं। सीजीआई खन्ना तो जब शपथ ग्रहण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो अपनी कुर्सी पर बैठते ही वकील को लताड़ लगा दी थी, कह दिया था साफ साफ कि तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए हम यहां पर नहीं बैठे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं बयानों, इन्हीं एक्शन और इन्हीं चंद्रचूड़ के फैसलों को पलटने के चलते सीजीआई खन्ना से उम्मीद बंध गई है। उम्मीद की जा रही है कि जिस ईवीएम पर देश की करोड़ों की जनता को भरोसा नहीं है, उसको लेकर सीजीआई खन्ना कुछ एक्शन लेंगे, जिस पर चंद्रचूड़ ने कुछ भी नहीं किया। फिलहाल चंद्रचूड़ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। पहले तो रिटायरमेंट के पहले फजीयत हुई थी और अब बाद में भी फजीयत होती हुई नजर आ रही है। चंद्रचूड़ एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन पर लोगों को भरोसा था। लोगों को भरोसा था कि अगर ये सुनवाई करेंगे तो न्याय मिलेगा, लेकिन जाते जाते ऐसी हालत हो गई कि नेताओं से लेकर पब्लिक तक की उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। बयान तो यहां तक निकलकर सामने आए कि महाराष्ट्र के जितने भी केस हैं उससे चंद्रचूड़ खुद को हटा लें क्योंकि उन पर हमें शक है। तो क्या ये शक अब यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसीलिए चंद्रचूड़ जब अपने पद से रिटायर हुए तो माफी मांगते हुए कहा था कि किसी का दिल दुखाया हो तो माफ कर देना? फिलहाल क्या अब ये माफी मिलने वाली है? चंद्रचूड़ की इस हालत पर, उद्धव ठाकरे के बयान पर और सीजीआई खन्ना के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।